नमस्कार दोस्तों, एक कप ज़िंदगी में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है, तो आज दूसरा दिन है। तो आज दूसरे वाले दिन जो द्वितीया होता है, उस दिन पापा का मेरे यहाँ श्राद्ध होता है। तो अभी पानी नहीं देना है, पानी पचखा लगा है, तो हम लोग पानी बुधवार से देंगे। मम्मी और पापा को पानी हम लोग बुधवार से देंगे। तो आज इनका अम, अम, मतलब पहला श्राद्ध है। तो सुबह नहीं हम कर पाए थे क्योंकि छोटी बच्ची है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो हम कहे चलो अभी खाना बना लेते हैं, और हम बनाएंगे आलू परवल की सब्जी, हल्की सी ग्रेवी लगा के, और खीर। इसमें बहुत खीर और पूरी का वो आग पे डाला जाता है, जो अगियार किया जाता है, तो वो हम बनाएंगे। और चावल बनाएंगे, देखते हैं। और उसके बाद जब पितृ विसर्जन होता है, तो उस दिन बाबा का और पापा का लास्ट रहेगा, तो उस दिन भी करना पड़ेगा हमको। और मम्मी का मेरे यहाँ पंचमी उनकी तिथि थी, तो पंचमी को ऐसे हम लोग मतलब कर देते हैं, जो बसंधर मेन होता है वो दे देते हैं। फिर जो मातृ नवमी होती है, तो उस दिन विदाई होती है, जो औरतें होती उनकी विदाई होती है। तो मम्मी का हम अपने नवमी मातृ नवमी को करेंगे, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, ये पितृपक्ष चल रहा है, ये जैसे हमारे देवी देवता होते हैं, तो माँ बाप का सबसे पहला स्थान होता है। तो हमारे सबसे पहले देवता माँ बाप हमारे होते हैं। तो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, तो आप लोग उनको पानी दीजिए। नहीं पानी आप दे सकते हैं, बिजी रूटीन है, तो आप सुबह जब खाना बनाते हैं तो एक रोटी गाय के लिए निकाल दीजिए। नहीं है तो छत पे आप अपने रख दीजिए, कौवा खा लेता है। और नहीं है तो कोई भूखा गरीब या कोई किसी आप ब्राह्मण को खिला दीजिए, किसी को भी भूखा गरीब तो आप खिला सकते हैं। ये हम अपने पितरों के लिए हमें करना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। और ये मैं तो मानती हूँ। और जिस दिन से हम पानी देते हैं, तो उस दिन से ना तो हम क्या कहते हैं साबुन लगाते हैं, ना तेल यूज करते हैं, और ना सिंदूर लगाते हैं। हम जब से मम्मी का हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, और उनका श्राद्ध करने के बाद ही हम सब कुछ करते हैं। कंघा भी नहीं करते हैं। तो कल मंगलवार है, तो हम कस के बाल अच्छे से धुलेंगे, फिर तेल लगा के फिर सिंदूर भी लगा लेंगे, सारा करके भी चोटी कर लेंगे कि मुझे कुछ करना ना रहे। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे जैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए, यहाँ पे खाना बन के कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे 3 दोना जो है, तो एक गाय के लिए, एक कुत्ता के लिए, और एक मैं कौवा के लिए निकालूंगी, क्योंकि इन तीनों को खिलाया जाता है। और यहाँ पे मैं जो एक थाली जो जिसका श्राद्ध होता है उसके लिए निकाला जाता है, तो एक थाली में पापा का श्राद्ध है, तो उनके लिए निकाल रही हूँ। और ये भी हम रख देते हैं, तो अपना कौवा खा लेता है। कौवा खा लेता है तो समझ लीजिए कि मतलब कौवा का ही खाना माना जाता है। तो यहाँ पे मैं आंगन में ही हम करते हैं हमेशा। मम्मी का यहीं पे आंगन में ही करते हैं, तो पापा का भी यहीं आंगन में ही कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो खीर पूड़ी की आहुति दी जाती है। तो सारा मैं दीपक उपक जलाने के बाद, उसके बाद यहाँ सबका निकाल के जो निकाला जाता है वहाँ रखने के बाद, फिर मैं सारा जो आपके पूर्वज होते हैं जिनका श्राद्ध होता है उनके नाम से ही दिया जाता है। आप बार बार उनका स्मरण करते रहिए और डालते रहिए आहुति। अगर नहीं है तो आप भगवान का ध्यान करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, और माना जाता है कि ये पूरा जल जाना चाहिए। तो बहुत अच्छे से जला दिया था हमने कि धीरे धीरे करके ये जल जाए।
तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ रखने के बाद फिर लेके जाऊँगी छत पे रखूँगी कौवा के लिए, और उसके बाद गाय और कुत्ता को दूँगी, और फिर उसके बाद जिसको खाना होगा वो खा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके यहाँ कैसे श्राद्ध होता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।